योजनाओं का शिलान्यास। ये तो माननीय नीतीश कुमार का देन है कि पूरे बिहार को एक नए तरीके से बनाना और संवारना चाहते हैं। और जब ग्रामीण सड़कें मजबूत होंगी तो हम आर्थिक संपन्नता की ओर। जब नेता आए थे तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपया था, आज 66,000 रुपया है। तो जब तक हम ग्रामीण सड़कों को मजबूत नहीं करेंगे, हमारी सब्जियां, हमारा मछली, हमारा अंडा, हमारा धान, हमारा गेहूं, हमारा दलहन मुख्य सड़क पर नहीं आ सकता है। और जो लोग हैं उनको अस्पताल, स्कूल, ट्रेन पकड़ने में सुविधा नहीं होती। इसीलिए लगातार माननीय नेता बिहार की सड़कों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और याद करिए, जब नेता आए थे तब बिहार में मात्र 7,000 किलोमीटर सड़कें थी, मात्र 7 से 8,000 किलोमीटर। और ये प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कें बनी थी। नीतीश कुमार आकर के मुख्यमंत्री सड़क योजना का इस प्रदेश में योजना की शुरुआत की और आज 1,18,000 किलोमीटर सड़क है। सर, चुनाव से पहले आज शिलान्यास हुआ है, क्या लगता है चुनाव से पहले सड़कें बन भी जाएंगी, चूंकि जल्दी आचार संहिता सड़कें पर हर एक सड़क पर काम लग जाएगा और हर एक पुल पर काम लग जाएगा। ये सरकार का योजना है। कितना इसमें सफल हो पाते हैं ये तो डिपेंड करता है, लेकिन हम लोगों की और नेता की यही सोच है कि हर एक सड़कों पर और हर एक जितने भी हमारे पुल हैं उन सब पर काम लगा देना। सर, राहुल अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को जननायक की संज्ञा दी गई है, जननायक की संज्ञा दी जा रही है। जननायक तो आईडी पर कीजिए, अब आज जननायक दे दीजिए, कल लोक नायक दे दीजिए, आईडी पर राहुल तेजस्वी जी, कर्पूरी ठाकुर जी जननायक और उनको जननायक की संज्ञा दी गई थी। जयप्रकाश नारायण लोक नायक थे तो उनको संज्ञा दी गई। अब लोग ठाकुर स्वाति में कुछ भी किसी को बोल देते उसका क्या। सर, वोटरों को गोलबंद करने के लिए एक तरीके से जो रोड शो चल रहा है, किस तरीके से कोई इसका सब भ्रम पैदा है। बार बार चुनाव आयोग कह रहा है कि आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या हैं। लोग ये बता ही नहीं रहे कि चाहते क्या है। वोटर चोरी हो रहा, वोटर चोरी हो रहा। तो जिसके ऊपर इन्होंने महाराष्ट्र में इतना बड़ा टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज तो उस आदमी जिसके डेटा पे किया उसने माफी मांग लिया। जिस डेटा के बेस पर राहुल गांधी ने इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो कहा कि डेटा गलत था, हमारी टीम ने गलत डेटा दिया, देश को भ्रमित करने के लिए मैं माफी मांगता हूं। और उन्होंने अपना डेटा डिलीट कर लिया। तो इतना बड़ा वोट चोरी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना कितना गलत है। आपको लोकसभा पर भरोसा नहीं, विधानसभा पे भरोसा नहीं, कोर्ट पर भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं, ईडी पर भरोसा नहीं, तो आखिर में आपको भरोसा किस पर है। जब जनता आपको चाह ही नहीं रही है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। आप जबरदस्ती भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसके पहले कह दिए कि संविधान खतरे में। कौन संविधान खतरे में है? इन्होंने भ्रम पैदा किया। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण खत्म हो जाएगा भाजपा सरकार में आएगी तो। कैसे संभव है ये किसी का संभव है कि आरक्षण कोई खत्म कर देगा? और दूसरा बात, फिर भ्रम पैदा कर रहे हैं गरीबों में जाके कि वोट आपका चोरी हो रहा है। जिस नीतीश कुमार ने सभी गरीबों के घर में बिजली देने का काम किया, जिस नीतीश कुमार ने सब गरीबों के घर में हर घर में नल का जल देने का शुरुआत की, और इस प्रदेश में चाहे नीतीश कुमार को कोई वोट देता हो चाहे नहीं देता हो, नीतीश कुमार ने सबके यहाँ काम किया। उसका वोट क्यों हटा लेंगे नीतीश कुमार? सर, हम उसको योजना दे रहे हैं, हम उसको योजना की फायदा दे रहे हैं, हम क्यों उनका वोट हटा लेंगे? सर, आरजेडी सरकार को पॉलिसी हैकर कह रही है कि जो चीज़ हम लागू करने जाने वाले पूछिए कि हर घर बिजली में तेजस्वी जी कहाँ थे जी? हर घर नल का जल में तेजस्वी जी कहाँ थे? 2020 में 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार में तेजस्वी जी कहाँ थे? हर घर भारत लोहिया स्वच्छ अभियान में तेजस्वी जी कहाँ थे? जीविका में तेजस्वी जी कहाँ थे? जिनका उम्र ही नहीं हुआ है, अभी जुमे पैदा ही हुए राजनीति में, वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि हमारा नकल करते हैं। जो 20 साल तक इस बिहार को कहाँ से कहाँ लाए। इन्हीं के पिताजी के राज में ना यहाँ लोंडा का नाच होता था मुख्यमंत्री आवास में, और यही बिहार में ना लाठी पिलावन तेल घुमावन रैली होता था। इसी में ना डॉक्टर अपराधी और जो इंजीनियर है उनका अपहरण होता था। इस हिंदुस्तान में अपहरण उद्योग सुने थे कभी? अब कर है कि नीतीश जी नकल कर रहे हैं। तेज प्रताप आर्य, कितनी बड़ी उपलब्धि आपके कार्यकाल के लिए? जैसा कि आपने सुना, माननीय मंत्री और हमारे प्रदर्शन ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जब पहली बार हम यहाँ से चुनाव जीत के गए थे तो सिर्फ 100 करोड़ रुपये देने का वादा हुआ था। लेकिन आज आपने माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य प्रधान श्री अशोक कुमार चौधरी जी के मुँह से पूछ सुना कि उन्होंने
190 करोड़ रुपये सेंक्शन कर दिए और जिसका शिलान्यास आज हुआ जितने भी सड़कों और भी हमारी रोड्स कुछ है जो पेंडिंग में लगी हुई है जिसमें हम के माध्यम से पैसे दे देना हम अपने कार्यों को पूरा कर सकें जो कि हमने जनता के साथ आपने कहा है जितने वोटर का नाम कटा है वे सभी लोग दूसरे देशों के हैं, बांग्लादेशी 65 लाख बिहार में वोट कटे हुए हैं। इसको इस तरह से देखा जाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक नियम बना के बताया है कि आप आधार कार्ड के थ्रू अपने नाम को एक बार ट्राई करके देखिए, आप उसमें एप्लीकेशन दीजिए कि आपके नाम अगर कटे और आपको सिंपल एक आधार कार्ड डालना है, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें परेशानी क्या है। औद्योगिक विकास की ओर आपका नाम नहीं जुड़ रहा है तो औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है तरारी, उसमें कब तक काम शुरू हो जाएगा? औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है तरारी। औद्योगिक क्षेत्र में माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने अभी आपने देखा है कि पिछले कैबिनेट्स में बहुत जगह की ज़मीनों का उद्योग में ट्रांसफर करने के लिए कैबिनेट द्वारा पारित किया गया। हमारी वार्तालाप उनसे लगातार चल रही है कि जल्द ही इन चीज़ों को कराया जाए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट बहाल कराना चाहता हूँ क्योंकि किसानों को इससे कुछ नुकसान होने वाला है, जो कि ऑलरेडी जो मार्केट रेट है उससे नीचे कुछ पैसे दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसका लेटर मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा था, उसका जवाब भी मेरे पास आ चुका है। उन चीज़ों को क्लियर करके इसको पानी बिजली सड़क के बाद अब बारी है युवाओं की और किसानों की, उसके लिए विशाल प्रशांत क्या करने जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो लोग रोजगार की बातें करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि पानी बिजली और सड़क जो कि पहले थी ही नहीं, आज इन सब चीज़ों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया है। तो अब आती है रोजगार की बारी। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि 1 करोड़ लोगों को अगर वो रोजगार आने वाले 5 साल में देते हैं तो हमारे बिहार की आबादी कितनी है, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। मुझे लगता है हर एक परिवार को एक रोजगार तो अगले आने वाले 5 साल में वो देंगे। विशाल जी, 9 साल बनाम 9 महीने की सरकार, 9 साल बनाम 9 महीने के कार्यकाल, इस स्लोगन के साथ आप गए थे। आप अपने से कितने सेटिस्फाइड हैं? हर मंत्री ने कहा कि विशाल प्रशांत रोजाना सचिवालय के गलियारे में दिखते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी एक साथ 80 योजनाओं को लाने के लिए? देखिए, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। जिस हिसाब से मैंने योजनाएं सोची थी, जिस हिसाब से मैं वर्क लेके आगे बढ़ा था, मेरे पास समय की काफ़ी कमी हुई, जिसमें 1 महीना सब्जी चला, 3 महीने बारिश का सीज़न रहा, मैं जनता से भी नहीं पूरी तरह मिल पाया, इसमें शादियों का भी सीज़न था, लोगों से नहीं मिल पाया। मैं अपने से अभी तक जिन चीज़ों को मैंने सोचा था पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना भी हमने कहा था कि 9 साल में जो नहीं हुआ वो हम 9 महीने में करेंगे, उस स्लोगन से हम आगे निकल चुके हैं। कितने साल के शिलान्यास हो चुके हैं? आपका टारगेट कब तक जो है पूरा होने का? देखिए, ये सरकार का टारगेट है कि कोई भी कार्य को अगर दिया जाता है तो 1 साल का समय लिया जाता है, लेकिन अभी इसका शिलान्यास हो गया है। जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया कि हर सड़क में चुनाव से पहले कार्य तो जरूर लग जाएगा, और हमारे सरकार का और हमारे नेता का और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबका प्रयास है कि जितना जल्द से जल्द जो भी संवेदक है इस कार्य को अगर खत्म करते हैं तो उसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा और हो सकता है उसका फायदा हमें भी चुनाव में मिले। एक सवाल, अंतिम सवाल ये है कि आज जो कार्यक्रम था उसमें स्थानीय सांसद और आपके कंपटीटर पूर्व विधायक यहाँ के सुदामा प्रसाद का भी नाम था कि आप लोगों ने उनको आमंत्रण विभागीय भेजा था। आज वो दिखे नहीं, लेकिन बोर्ड पे नाम उनका था। जी देखिए, यहाँ पे आप शिलान्यास के बोर्ड पर भी जाके देखेंगे तो माननीय सांसद जो हमारा प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने भी लोग थे, जितने हमारे MLC थे, हमारे सांसद थे, हमारे विधायक थे, सब लोगों के बारे में ये चीज़ें दी गई थी, पेपर के माध्यम से सूचना दी गई है और सबको सूचना दी गई है। यहाँ तक कि मैंने अपने निजी प्रतिनिधि से भी कॉल करवा के इस बात की जानकारी ली कि माननीय सांसद के पास अगर वो समय हो तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कहीं कुछ परेशानी थी जहाँ पे वो गए हुए थे, उन्होंने यहाँ आने में असमर्थता जाहिर की, जो कि मेरे निजी प्रतिनिधि ने मुझे बताया। बस ठीक है।